हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। ये इंसिडेंट मेरे गांव में रहने वाली एक फैमिली के साथ घटा था। इस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। एक अंकल है, एक आंटी है और एक उनका बेटा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनसे बिना पूछे उनका नाम लेना सही नहीं होगा। ये इंसिडेंट मुझे उनके बेटे ने ही सुनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना आज से कुछ साल पहले की है, जब वो फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। उन्होंने अपना नया घर गांव से काफ़ी ऊपर एक पहाड़ी पर बनाया था। उनके घर के आसपास काफ़ी घना जंगल था और उनके घर से थोड़ी आगे ही एक बहुत सुंदर पानी का झरना दिखाई देता था। इसमें कोई शक नहीं कि उनका घर एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डरावना क्या है। इसमें डरावनी बात यह थी कि वो उस पहाड़ी पर इकलौता घर था और उसके आसपास और कोई घर नहीं था और उनके घर तक को जाने का रास्ता भी बहुत सुनसान था। यहाँ तक उनके घर जाने वाले रास्ते में भी एक भी घर नहीं था। घर तो उनका काफ़ी सुंदर जगह पर था। शायद ऐसा ही सोचकर उन्होंने उस पहाड़ी पर घर बनाया होगा, पर उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर उनका कोई और ही चीज़ इंतज़ार कर रही थी। उस घर में शिफ्ट होने के 2-4 दिन तक तो सब ठीक था, पर थोड़े दिन बाद ही उस फैमिली को उस घर में काफ़ी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना करना पड़ा। पैरानॉर्मल घटनाएं जैसे कि उन्हें अपने घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा मिलता और घर का और सामान अपनी जगह पर ना होकर किसी और जगह पहुंच जाता। एक रात को 11 या 12 बजे के आसपास जब सब लोग सो चुके थे, तो उनके बेटे को घर की छत से अजीब आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई घर की छत पर पत्थर फेंक रहा हो। ये चीज़ सुनकर उनका बेटा काफ़ी डर गया, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और उनके घर के आसपास कोई और घर भी नहीं था। तो इस समय ऐसी सुनसान जगह पर उनकी घर की छत पर कौन पत्थर फेंक सकता है। खैर, उस रात उसने ये बात किसी को नहीं बताई और जैसे कैसे करके वो सो गया। कुछ दिन तक फिर वो आवाज़ नहीं आई, पर उनके घर में सामान का बिखरा हुआ मिलना और सामान इधर-उधर हो जाना, ये सब चलता रहा। फिर एक रात को अंकल और उनका बेटा अपने घर की तरफ उसी सुनसान रास्ते से जा रहे थे। वो शाम को बाजार से कुछ सामान लेने आए थे, लेकिन गांव के लोगों से बातचीत करते-करते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। बाजार से उन्हें घर तक पहुंचने को 40-50 मिनट लगते थे, इसलिए अंकल और उनका बेटा आराम-आराम से बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अंकल को अपने घर से थोड़ा ऊपर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उन्होंने अपने बेटे से भी उस चीज़ को देखने के लिए कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने ऊपर जंगल में आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इतना ज़्यादा चमक रहा हो। उन्हें इतने तो समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। वो चीज़ थोड़ी देर तक उन्हें दिखी और फिर गायब हो गई। फिर बातों-बातों में ही उनके बेटे ने उन्हें उस रात छत से आने वाली आवाज़ के बारे में बताया। तो अंकल ने उनके बेटे से कहा कि अगली बार ऐसा कुछ हो तो उन्हें जगा दे। फिर वो घर पहुंचकर खाना-वाना खाकर सो गए। अंकल ने चमकने वाली चीज़ की बात आंटी को नहीं बताई और अपने बेटे को भी मना किया कि मम्मी के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि वो घर पर ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं, तो कहीं उनके मन में डर ना बैठ जाए। उसी रात को 11-12 बजे के करीब उनके बेटे को फिर से छत से वैसी ही आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन इस बार ये आवाज़ें काफ़ी तेज़ आ रही थी। वो अंकल को उठाने जा ही रहा था कि अंकल खुद उसके पास आए और उसे एक मोटा डंडा और एक टॉर्च थमा दिया और खुद एक डबल बैरल राइफल लेकर घर से बाहर निकले। इस बार आवाज़ें इतनी तेज़ आ रही थी कि अंकल आंटी दोनों ही आवाज़ें सुनकर उठ गए। अंकल और उनका बेटा अपने घर से थोड़ा ऊपर जाने के लिए चलने लगे। थोड़ा ऊपर पहुंचने पर उन्होंने अपने घर के ऊपर टॉर्च मारी। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, तो वो कुछ ठीक से देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इतना देख पा रहे थे कि ऊपर जंगल की तरफ से कोई बहुत सारे छोटे पत्थर और कंकड़ उनके घर की छत की तरफ फेंक रहा था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि जिस हिसाब से और जिस गति से वो पत्थर गिर रहे थे,
वो किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। उसके बाद अंकल ने ऊपर जंगल की तरफ 2 बार गोलियां चलाई, फिर वो कंकर पत्थर गिरना रुक गए। दोस्तों, ये चीज़ तो आज भी एक रहस्य ही है कि वो क्या चीज़ है जो घर पर पत्थर फेंकती थी, लेकिन उस चीज़ ने उस फैमिली को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो फैमिली आज भी उसी घर पे रहती है और आज भी उनके घर के ऊपर कभी-कभी कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है और रात को कभी-कभी 11-12 बजे के बाद उनके घर की छत पे कंकर पत्थर फेंकने की आवाज़ आती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया घटना है या आपने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी नरेट करके पोस्ट करूं, तो आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।